माफ कर दो हमें भाई। मेरे स्मगलिंग या दूसरे काले धंधे में अगर वो उंगली करता तो छोड़ भी देता मैं, लेकिन उस टैंकर में मेरी जान फंसी है। उसके आड़े जो भी आया वो बख्शा नहीं जाएगा। बाप को हाथ लगाने से पहले बेटी का सामना कर। भवानी से पंगा लेने से पहले उसके पीछे ये रुद्र खड़ा है, पता भोलेनाथ, जब बेटी गुस्सा हो तो माँ के पास और दुखी हो तो पिता के पास आती है। मेरे पति एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। कहते हैं एक हादसे में उनकी मौत हो गई। उस हादसे में किसी को उनकी लाश तक नहीं मिली। जब भी मेरे पति का हंसता चेहरा सामने आता है, मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। मेरा एक ही सहारा था, उसे भी छीन लिया। अब तुम खुद अवतार लेकर आओगे या अपने अंश को भेजोगे? बस अपनी बेटी को न्याय दिलाओ। अगर आप सच में हैं, तो धर्म को बचाने के लिए आप किसी भी रूप में आओ। आने वाला एक दिन जरूर आएगा, फिर चाहे उसे मौत को ही चकमा क्यों न देना पड़े। वो बुराई का अंत करके दिलों पर राज करेगा। जैसे साक्षात शिव शंभू कैलाश से उतर रहे हो, वो उसी नंदी पर आएगा। वो अवश्य आएगा। कौन है बे ये? नंदी पर शिवजी की तरह आ रहा है। लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा है भाई। लगता है कोई नौटंकी वाला यहाँ पर कुछ मांगने आया है। ए शिकारी, चिल्लर देके भेज इसे। ले। भम भम भोलेनाथ। ये वीआईपी दर्शन है। भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए? स्वामी, एक को मारकर खुद को भगवान समझता है क्या? मुझे मार के दिखा। धोखे से मारता है? धोखे से मत मार, सामने आके मार। वो यहाँ नहीं, वहाँ है, वो देख। भगवान नहीं है तो पुलिस वाला है। करेक्ट आंसर। पुलिस वाला? तेरे को जिस मल्टीप्लेक्स में जाना है उसका गिफ्ट वाउचर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ। ऑफर? पुलिस वालों को मारने का ऑफर। अरे जंगली जानवर की तरह जश्न क्यों मना रहे हो? रूल्स तो सुन लो। रूल्स भी हैं? यस, तुम्हारे नाम में जितने अक्षर हैं उतनी बार मार सकते हो। अगर मिस हुआ तो तुम्हें सिर्फ एक पंच मारने का मुझे चांस मिलेगा। नो केस, नो लॉकअप। समझदार फायदा उठाएगा, बेवकूफ देखता रह जाएगा। ये मल्ली है, सिर्फ 2 अक्षर है, मतलब 2 ही पंचेस। मंड पेटा मल्ली, बिना इलाके के नाम का कोई गुंडा नहीं होता। 6 अक्षर है ना? अब तो सब कुछ जानते हैं प्रभु। मुंह बंद, यू कम। मेरा निशाना मिस नहीं होता। अरे रे, मैं मारूंगा तो मिस नहीं होगा। यहाँ तो 1000 वोल्ट्स का ट्रांसफार्मर है प्रभु। डैमेज देखने के बाद वोल्टेज का अंदाजा लगाना। ये अपना श्री है, आगे पीछे कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक ही अक्षर तो एक ही पंच। श्रीनिवास रामानुज परब्रह्म यादव, राशन कार्ड में लकी गाय। 15 पंचेस का। वहाँ पर है बे,
अरे वाह, थोड़ा जोर से मारते तो अंडरग्राउंड से पानी निकल आता प्रभु। प्यारे भक्त, अंडरग्राउंड से पहले ही पानी निकल आया है, इतना काफी है। बोनीतास। हाँ? गाली नहीं है। स्पेनिश में बोनीतास का मतलब सुंदर अप्सरा होती है। थैंक यू। एक कटिंग प्लीज। शुगर की क्या जरूरत है? इनकी स्माइल ही इतनी मीठी है। चलो। प्रभु, लगता है आपका लेडीज फॉलोइंग ज्यादा है। अब नाम नहीं, डायरेक्ट गेम बजाएगा तेरा। या! खुद को इकलौता मर्द समझने वाला भवानी कहाँ है? उसका बाप आया है, मिलेगा नहीं क्या? ऐसे क्या देख रहा है? कहीं फाइट सीन में उसे तो नहीं धोया? 100 में निकला धागा, यहाँ का चोर कहाँ से भागा? ये बुढ़ा भवानी है? कसम से, माँ कसम। भक्त, मुझे तो लगा भवानी जंगल में दंगल करता वाइल्ड प्राणी होगा, लेकिन ये तो चूजा निकला। सच बता दद्दू, क्या तू ही भवानी है? छी! क्या मजाक है? अब तुझे कैसे मारूं? छींक मारूंगा तो दिल निकलकर जमीन पर गिरेगा। अब मेरा दुखड़ा तू क्या जाने बढ़ाओ। मैं भवानी हूँ। तेरा बायोडेटा मैं बाद में सुनूंगा, पहले मेरी बात सुन बे बुढ़ाओ। जिस भी एरिया में मेरी पोस्टिंग होती है, हाफ डे 1 डे में खेल खत्म करके मेरा ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए कमिश्नर से मैंने रिक्वेस्ट की थी। उसने कहा तू तोप है, केस सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये भाषण देकर मुझे यहाँ भेजा। लेकिन आकर क्या देखा? 1 घंटे में दुकान बंद। अगर ये बात कमिश्नर साहब को पता चली तो तुरंत मेरा ट्रांसफर करवा देंगे। अभी तक तो जिप भी नहीं खुली है मेरे बैग की। तूने कुछ और ही समझा ना, रंगीले बुढ़े। सुन भवानी, मैं यहीं रुक जाऊं, कुछ ऐसा आइडिया बता। आइडिया? चाय मिल गया। क्या मिल गया? आइडिया। अभी तुझे हार्ट अटैक आए तो? अगर 1 महीने बाद आए तो? थैंक यू। देखा, दुख को बफरिंग में रखो तो इम्पैक्ट कम हो जाता है। सुन बुढ़ाओ, तेरे को एक ऑफर देता हूँ। मैं तुझे अभी अरेस्ट नहीं करूंगा, 1 महीना यहाँ पर वेकेशन पर रहूंगा। इस 1 महीने में अपनी फैमिली के साथ अगर तुझे सीरियल देखनी है, शॉपिंग करनी है, शादियों में जाना है, डिस्को पब्स में घूमना है, या अपनी पोती को बिठाकर चंदा मामा की कहानियां सुनानी है तो सुना ले बुड्ढे। लेकिन इस कहानी में छोटा चेंज है। पोती से कहना राजकुमार इस बार घोड़े पे नहीं आएगा, नंदी पर विराजमान होकर आएगा। अगर वेकेशन पर कोई मुझे डिस्टर्ब करेगा तो बिना ओकेजन बारात निकालूंगा। ए चुप! 1 महीने बाद खुद आकर जेल में बैठ जाना, वरना उठ नहीं पाएगा। बोनीता, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। सर, आप यहाँ आ गए पुलिस स्टेशन जाने की बजाय। तू यहाँ काय को आया? हार पहना नहीं तो पहना। आपने ये सब क्या किया? तू काय को आया रे? बजाने के लिए तो सर। बजा। चीयर गर्ल्स नहीं लाया? क्या चीयर गर्ल्स? हाँ। सर,
आपकी ख्वाहिशें ऊंची ऊंची हैं, लेकिन मेरा बजट कम है। इस बार चिंता बड़ी को एडजस्ट कर लीजिए। विच मनी? पीछे वाली है मनी। ओ यू आर द मनी। कम मनी। तू क्यों रुका है बे? बजाना। प्रभु, यस। हमें तो नाम पूछकर धोया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। ऐसी सिचुएशन के लिए ही मेरे जैसे धुरंधर राइटर ने एक गाना लिखा हुआ है ऑडियंस की डिमांड पर। माय टाइटल सॉन्ग, ऑल द राइट्स आर रिजर्व्ड बाय मी। सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? ओए, ये इलीगल पंप है, बंद कर। आप पुलिस हैं कि राउडी है सर? इसमें कोई शक नहीं है, राउडी पुलिस। बाबा, सुना किसी नए एसआई ने आपको घर आकर धमकी दी है। उसकी कमर तोड़कर उसको आपका गुलाम बनाकर रोज उसे आपके सामने सलाम करवाऊंगा। उसे छोड़, तू जिस काम से गया है वो कितना जरूरी है तुझे पता है ना। पहले उसे खत्म कर दे बेटा, तब तक मैं उस इंतकाम को पका पका के ज्वालामुखी बना दूंगा। तू आजा, फिर उसी ज्वालामुखी में उसे जलाकर खाक कर देंगे हम। अपनी पावर का इस्तेमाल करके आप उस भीमा का ट्रांसफर 1 मिनट में करवा सकते हो ना भाई? सुना नहीं उसने क्या कहा था? उसे ट्रांसफर की आदत हो गई है। अगर मैं भी वही करूंगा तो उसे दर्द कैसे होगा? रुद्रा के आने के बाद उस भीमा ने जिस तरह गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती की, उसी तरह मैं उसे अपनी जूते की नोक पे लाकर माफी मंगवाऊंगा, नाक रगड़ रगड़ कर। तब तक जितना उछलना है उछलने दो उसे। माइक टेस्टिंग 1 2 3। अब ये क्या, यहाँ कोई नई नौटंकी शुरू करेगा? भाई और उनकी बहनों, आप हैंडसम हो, अगर बहन कहोगे तो कौन सुनेगा सर? सही कहा, भूल गया था, रुक जा। कोने में बैठे बुड्ढे, दीवार पर तस्वीर लटकाने वाले बेवड़े पंडू, खूबसूरत कांता और उसे ताड़ने वाला कांतारा। सुनो सुनो सुनो, मेरा नाम है भीमा। भीमा नाम है तो गधा कहाँ है? किसी गधे ने पूछा था गधा कहाँ से मिली, उसका डेमो देखना चाहेगा क्या? रहने दे। आप सबको मैं एक ऑफर देता हूँ। अब से आपकी कोई भी चीज चोरी हो जाए तो पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेंट करना। हाँ, पुलिस स्टेशन गए तो वो हमें लूट लेंगे। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं, हम नहीं करते भरोसा, नहीं करते। तो तुम मत करो, नींबू ही चाटो। बाकी सारे पुलिस स्टेशन में आकर चोरी हुई चीज के बदले कैश लेकर जाओ। कोई भी चीज चोरी होगी तो कैश देंगे। अबे ये क्या, हम तो लोगों के पैसे लूटते हैं और ये उन्हें वापस देने की बात कर रहा है। चोरी चीज के बदले कैश मिलेगा। मेरी बीवी खो गई हो तो वापस नहीं लाऊंगा। उसका कंप्लेंट थोड़ी ना करेंगे हम। सही बोला। करेगा तो जेल में डालूंगा। अगर कोई भी पुलिस में गलत कंप्लेंट करेगा तो पुलिस के डंडे में तेल लगाकर धो डालूंगा। ये ऑफर आज से लेकर जब तक मैं इस गांव में हूँ तब तक सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए है, तो ऑफर का फायदा उठाइए। बजाइए बजाइए जोर से। सर, अगर किसी की कोई चीज चोरी हो जाए तो यहाँ कंप्लेन लिखवाने पर आप पैसे देते हैं, सुना है। ओह, राव जी कस्टमर आए हैं, जल्दी जाओ। ये क्या हो गया, ये तो हमारी तरह बात कर रहा है। हाँ बताइए। गीता नगर रोड पर 12 नंबर बस में मेरा पर्स चोरी हो गया सर। पिक पॉकेटिंग का केस है। हाँ दया सर। नाम की चीज नहीं है चोर को। आपको कहा, समझ गए ना? मिस्टर ओल्ड बॉय, सर पर्स में कितने थे? 10,000 सर। 10,000। हाँ। राव जी। जी सर। 10,500 लिखिए। वो क्यों? ओल्ड बॉय को न्यू पर्स भी तो खरीदना होगा। थैंक यू सर। लिखिए सर। लिख रहा हूँ सर। नया पर्स भी लिखिए। वो भी लिख रहा हूँ ठीक है सर। 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 ओह, भूल गया। मंजू, तुम्हारी एंट्री के लिए ऑडियंस इंतजार कर रही है। एंट्री नाम सुनकर स्लो मोशन में आएगा तो जी पर मारूंगा। बॉस बोलिए ना।
अपने गोल्डन हैंड से ओल्ड बॉय का सेटलमेंट करो। भाई के पास पैसा बहुत है। ये लीजिए हाथों का मैल। अरे पकड़िए ये मुनाफा। आओ राव साहब अपने चंगू मंगू को बुलाइए और ऑटोग्राफ दीजिए। क्यों? बताना पड़ेगा बॉस, आप बताएंगे आप। सेटलमेंट किया है, विटनेस चाहिए ना। अच्छा तब तो कर देते, ले साइन कर। राव साहब नेक्स्ट वीक आपने मुझसे जो 10,500 लिए हैं वो ब्याज समेत 15,500 देंगे। इस बात को आपने विटनेस के सामने अपने पूरे होशो हवास में साइन किया है, इस बात के लिए धन्यवाद। सर वैसे हम क्या है सर? अगर एक मैकेनिक रिपेयर ना करे तो पे करोगे? अगर कोई डॉक्टर इलाज ना करे तो पे करोगे? तो नौकरी ना करने वाले पुलिस वालों को पेमेंट क्यों दूं? शर्म नहीं आती आपको? हाँ वो तो कब की छोड़ दी होगी। कंप्लेंट देने आए लोगों को कस्टमर की तरह ट्रीट करते हो। भले ही हम इनका भला ना करें, लेकिन नौकरी सही करनी चाहिए। आफ्टर ऑल पिक पॉकेट का केस है सर। पिक पॉकेट? पिक पॉकेट? हाँ, एक मिडिल क्लास इंसान पूरे महीने मेहनत करके जो सैलरी पाता है, अगर वही चोरी हो जाए और अगर वो अपना करंट बिल, वाटर बिल, मेडिकल बिल, दूध का बिल कुछ भी ना भर पाए और उसकी जेब खाली हो जाए, तो पता है कैसा लगता है? जब ठेकेदारों से वो कर्जा लेता है और कर्जा चुका नहीं पाता है, तब ठेकेदार घर आता है और घर की औरतों की बेइज्जती करता है, तब पता है कैसा लगता है? शर्म से सर झुक जाता है। और तुम कहते हो सिर्फ पिक पॉकेट केस है। अमीर को लूटा या बैंक रॉबरी हो तो बड़ा केस, और गरीब को लूटा तो छोटा केस होगा। क्राइम के साइज के हिसाब से हम लोगों को सर्विस नहीं देते हैं। पब्लिक सर्विस इज अ सीरियस ड्यूटी। दैट टू पुलिस सर्विस इज अ डैम सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेहनत के पैसे लुट जाने पर आम आदमी आधा मर जाता है। बेबस इंसानों को इंसाफ ना दिलाकर उनसे रिश्वत लेने वाले हैवान होते हैं। चोरी हुई चीज और चोर को पकड़ने का इंटरेस्ट होगा तो ही तुम्हें सैलरी मिलेगी। अगर ना कर पाए तो चोरी हुआ पैसा ब्याज के साथ तुम लोगों से वसूला जाएगा। में घुसा। राव जी 12B में चोरी हुई, मतलब उस रंगा का ही काम है। मैं अभी उसे पर्स लेकर आता हूँ, तब तक इन्हें यहीं रहने दीजिए। सर यहीं रुकिए सर, मैं अभी आता हूँ। सर अभी यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। आता हूँ। रंगा, रंगा सर यहाँ कहाँ घुसा हुआ है? कहा ना शाम को कमीशन भेज दूंगा। कमीशन नहीं चाहिए मेरे बाप। हमारे नए एसआई ने नया मिशन इम्पॉसिबल चलाया है। वैसे 12B बस से चोरी किए हुए पर्स कहाँ है? मेरी लुंगी में है। अरे नहीं, इस लुंगी में नहीं है, नीचे वाली में। ये बात पहले बतानी थी ना। जल्दबाजी में क्या ले जाओ, समझ में नहीं आ रहा। जल्दी लाऊं। अबे ये कितने बसों में से चुराया तूने? सिर्फ एक बस से। सिर्फ एक बस से? तू मामूली इंसान नहीं है। अब ये क्या है? अब तूने नाक में से नथनी कैसे चुरा ली बे? बस में एक जवान छोरा छोरी एक दूसरे के साथ फोन पर लगे हुए थे, मैंने मौके का फायदा उठा लिया। तू तो पैदाइशी चोर निकला बे। अब पर्स कहाँ है? अब पैसे है मतलब यही पर्स होगा। चलो मिल गया पर्स। अच्छा चल थैंक यू, चलता हूँ। ओके। अगर कोई दोबारा कंप्लेंट करने आया तो? अरे सुन, मुझे ये पूरी पोटली चाहिए। समझ रहा है ना? सिर्फ यही एक ना? सिर्फ यही एक? और कितनी पोटलियां हैं बे? सर हाँ मेरी लुंगियाँ धुलवा कर वापस भिजवा दूंगा। अबे चुप गंजे कहीं के। मैं आ गया सर, पर्स लेकर आ गए। आइला, एक कंप्लेंट से अली बाबा का पूरा खजाना खुल गया बॉस। ये पर्स, ये लीजिए सर। सर पैसे ये लीजिए सर। भाई पेपर। हाँ है ना, ये देखो। सर मंदिर से मेरी चप्पल चोरी हो गई सर। 1000 या 2000। अबे तू चुप बैठ, चप्पल गई है ना, वो हम लोग देख लेंगे। ओए तू टेबल बाहर लगा दे, अगर वो अंदर आया तो वो हिसाब गिनाएगा और ये चूना लगाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, अगर किसी को कंप्लेंट लिखनी है तो पुलिस स्टेशन के अंदर आने की जरूरत चाहिए। बाहर ही लिखवा सकते हैं। वाह क्या बात है बॉस, अपने दिमाग से आपने पूरी जनता का तत्ता धिन्ना कर दिया है। क्या दिमाग पाया है आप? अबे इस्तेमाल कहाँ किया है? वेकेशन के मूड में। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है बॉस।